आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है आज 7 दिसंबर को। आज डे 1 था, तो सभी शिफ्ट का हम एनालिसिस करेंगे और आने वाले दिनों में जिनका एग्ज़ाम होने जा रहा है किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, आज किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। और आने वाले दिनों में एटलीस्ट जो आज के दिन में मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ, एटलीस्ट इन सभी टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर कर लेना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं डे वाइज आपको टॉपिक वाइज बताना स्टार्ट कर दूंगा। एमरजेंसी वाला जो टॉपिक आता है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें जैसे नेशनल इमरजेंसी आ जाएगी, फाइनल, जो तीनों तरह की इमरजेंसी है उनके आर्टिकल्स कौन से हैं जब वो इमरजेंसी लगाई। देखो क्योंकि क्वेश्चन आया था सिंपल एक इमरजेंसी से कि ये इमरजेंसी कब लगाई गई थी, या कोई आर्टिकल वगैरह पूछा होता फाइनेंशियल इमरजेंसी का इस तरीके से करके। लेकिन आपने भी एग्जाम की तैयारी करनी तो इमरजेंसी वाले टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लेना। जैसे इमरजेंसी में ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी के जो वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे इसको मैंने पढ़ाया भी हुआ है। हालांकि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट आपको बता रहा हूँ इमरजेंसी के टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लेना। इमरजेंसी के सभी आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल कौन सी इमरजेंसी से रिलेट करता है, कौन सी इमरजेंसी कब लगाई गई थी, अगर कोई इमरजेंसी 2 बार लगाई गई थी, 3 बार लगाई गई थी तो कब कब लगाई गई थी, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह कौन थे, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए इमरजेंसी को लेकर। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से तो लास्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इस बार भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी अच्छे से कवर कर सकते हो। 2 वीडियोज़ में कंप्लीट टॉपिक करवाया गया इसी यूट्यूब चैनल पर, तो इस टॉपिक को भी जितना अच्छा हो सकता है उतने अच्छे से कवर करना है। एंटीबॉडीज से अगर क्वेश्चन आया तो इसका मतलब जो आपका बायोलॉजी में ब्लड वाला चैप्टर होता है, वो ब्लड वाला चैप्टर आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि ब्लड के बारे में सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ब्लड किस किस से बना होता है, कौन से टाइप के सेल होते हैं, किस किस सेल का क्या काम होता है, किस किस सेल का और क्या नाम होता है, एंटीबॉडीज़ कौन सी, यूनिवर्सल डोनर रिसेप्टर वगैरह, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको खून दे सकता है, इस तरह के सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए एंटीबॉडीज़ में। और जब हम विटामिन की बात करेंगे उसी तरीके से विटामिन को रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, कौन से विटामिन का केमिकल नेम क्या है, इस पर तो ट्रिक्स भी बता चुका हूँ ऑलरेडी। कौन से विटामिन का केमिकल नेम क्या है आपको वो पता होना चाहिए। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज किस चीज़ में क्या विटामिन होती है, इस तरीके के सारे कंसेप्ट आपको विटामिन वाले टॉपिक के कवर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एंटीबॉडी से भी क्वेश्चन आया और विटामिन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। समझ गए हो। निक नेम्स से क्वेश्चन आया हुआ है कि निक नेम क्या है। अब जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं सभी के निक नेम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना होगा। निक नेम्स वाला टॉपिक, चाहे वो फेमस पर्सनैलिटीज़ हो, चाहे कोई स्टेट का हो, चाहे कुछ भी हो, निक नेम्स का टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फर्स्ट इन इंडिया में पर्सनैलिटीज़ भी कवर करनी है, जैसे फर्स्ट मैन या कैसे ऐसे करके फर्स्ट मैन, या फर्स्ट गवर्नर कौन था, फर्स्ट वाइसरॉय कौन था, ऐसे टॉपिक भी कवर करने। और इंडिया के पहले जैसे नेशनल पार्क बोल दोगे, या इस तरह से जो फर्स्ट इन इंडिया है वो वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर करना है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिला था। आगे चलते हैं, केमिस्ट्री में जो भी गैसेज वगैरह के बारे में पढ़ते हो वो वाला चैप्टर अच्छे से कवर कर लेना है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे अगर एग्जांपल लेके चलो, आपको ये पता होना चाहिए कि एलईडी बल्ब में कौन सी गैस होती है ना, नियॉन लैंप में क्या गैस होती है, या नाइट्रोजन जो बल्ब होता है, बैलून की बात करें उसमें कौन सी गैस वगैरह होती है, या चिप्स के पैकेट में कौन सी गैसेज होती हैं। इस तरह के सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। आगे बात करेंगे वाइसरॉय वाले सेक्शन की, हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वाइसरॉय को लेकर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका मतलब इम्पॉर्टेंट वाइसरॉयज जो है इंडिया के, उनके सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अभी 2-3 दिन पहले ही इस पर एक वीडियो अपलोड करी गई डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको तैयारी करवा रहे हैं एसएससी जीडी की। वहाँ पर एक टॉपिक करवाया गया था इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज के बारे में, और वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके काम आने वाली है। उसमें बताया हुआ कि कौन से वाइसरॉय के टाइम पीरियड पर क्या क्या हुआ था। तो जितने भी वाइसरॉयज रहे इंडिया के, उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, किसने कौन सा एक्ट लाया था, क्या लाया था, वो किसके टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा था बंगाल के विभाजन, जब पार्टीशन बंगाल हुआ था उस टाइम पे वाइसरॉय वगैरह कौन था, समझ रहे हो ना। तो आपको लेकिन हर एक वाइसरॉय के बारे में पता होना चाहिए। आईएनसी का सेशन था तब वाइसरॉय कौन था, 1857 के टाइम पे कौन था, मुस्लिम लीग के टाइम पे कौन था, इस तरीके से सभी के सभी वाइसरॉय की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आगे चलते, इंपॉर्टेंट स्लोगन्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे स्लोगन आपको पता हो। डू और डाई का नारा किसने दिया, इस तरह क्वेश्चन बना होता, या बाकी जो स्लोगन है, क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने दिया था, गिव मी ब्लड आई विल गिव फ्रीडम किसने दिया था, स्वराज में बर्थ हेड किसने दिया था। इस तरह के सभी स्लोगन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स एंड रैंकिंग, करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है। इंडेक्स या जो भी रैंकिंग वगैरह इस साल में आपको देखने को मिली है वो सारे के सारे करंट अफेयर्स में अच्छे से कर लेना, वो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। और मैं ट्राई करूँगा इन पर वीडियोज़ लाऊँ आपके लिए टॉपिक के लिए।
जिन जिन टॉपिक पर वीडियोज़ हैं ऑलरेडी अवेलेबल उन पर नहीं बनाऊंगा, बाकी टॉपिक्स पर जो मैं वीडियोज़ आपसे नए वीडियोज़ बना के अपलोड करता जाऊँगा, और जो ऑलरेडी हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। जिसने टेलीग्राम ने ज्वाइन करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। इनमें से जो जो वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी करवाई हैं वो सारी वीडियोज़ मैं वहाँ पर भेजता रहूँगा। वॉइसराय आपको समझ आ गया, स्लोगन आपको समझ आ गया, इंडेक्स एंड रैंकिंग आपको समझ आए। और एक काम करने वाला हूँ फिलहाल कुछ दिनों के लिए, तो JKPSI का एग्जाम होता, JKPSI एग्जाम या फिर JKPSI के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना लेता हूँ, या JKPSI एग्जाम के नाम से अलग प्लेलिस्ट बना लेता हूँ। वहाँ पे सभी टॉपिक्स की वीडियोस में ऐड कर देता हूँ। आप अगर सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो वहाँ पे जाके पढ़ लेना, तो एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे जाके वीडियोस को देख लेना। फिर रैंकिंग आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर के एग्जाम में पूछा गया था कि इस बार गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर, आपको सबको पता होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा, CJ को कौन अपॉइंट करेगा। इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। इंडस रिवर को लेके क्वेश्चन था। फिजिक्स में जो फिनोमिना होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, इस तरह के जितने भी फिनोमिना, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वगैरह हो गया, इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए, किसके कारण होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला फिनोमिना हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन हिस्ट्री का जो चैप्टर है ये अच्छे से कर लेना, जितने भी सेशन हुए थे इसके वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज, जैसे कि कई सारे डेज होते हैं, हर एक सेट में अलग अलग डे से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेके दूंगा मैं, तो आर्मी डे कब होता है, नेवी डे कब होता है, ओजोन डे कब होता है, इस तरह के सभी डेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑस्कर अवार्ड की बात करेंगे 2022 के, वो आपको पता होना चाहिए। बैटल्स, यानी कि अगर ऑस्कर से है तो नोबेल प्राइज से भी आ सकता है, तो नोबेल प्राइज का भी पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बैटल्स जो ये हिस्ट्री में, वो सभी बैटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स में ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, बाकी ग्राफ आपको पता है DI से आ जाएगा। नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, ये जो 5-6 टॉपिक है ना, इनको अच्छे तरीके से कवर कर लो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन ही रहे। इन सभी के कंसेप्ट क्लियर कर लो। बाकी जितने भी स्टेट के CM है जो न्यूज़ वगैरह में रहे हैं, वो सभी CM के बारे में पता होना चाहिए। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस वाला अच्छे से कर लो, एंटोनिम सिनोनिम अच्छे से कर लो, प्रीपोजिशन अच्छे से कर लो, टेंस हो गया, पैसेज हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, तो इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लो। करंट अफेयर लास्ट 2 से 3 साल तक के पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में जम्बल सेंटेंस जो पैराजम्बलिंग होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो भी टॉपिक अच्छे से कवर कर लो। रीजनिंग में डाइस वाले जो क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं वो बन रहे हैं। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, वेन डायग्राम से, ब्लड रिलेशन से, अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज, एनालॉगी वगैरह हो गया, या सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लेना है। और स्टेट वाइज एरिया किसका ज़्यादा है, इसका मतलब आपको जो 2011 का सेंसस है वो भी अच्छे से तैयार कर लेना है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भी स्टेट का एरिया पूछा है, वो UT का एरिया पूछ सकता है, कम एरिया पूछ सकता है, ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ सकता है। 2011 के सेंसस को भी अच्छे से कवर कर लेना। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो है इंडिया के, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। जितने भी गेम्स हुए 2022 में, हालांकि नेशनल गेम्स का क्वेश्चन पूछा गया था, बट जितने भी गेम्स हुए 2022 के वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज करे गए वो सभी आपको पता हो चुका, वेन्यू पता होना चाहिए। ह्यूमन आई वाला चैप्टर फिजिक्स में, वहाँ पर मायोपिया से क्वेश्चन पूछा होता है, इसका मतलब वो पूरा चैप्टर आपको कवर करना पड़ेगा। प्रीएम्बल वाला टॉपिक आपको पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा। केमिकल फार्मूलाज, केमिस्ट्री में डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज होते हैं ना, केमिकल नेम वगैरह, वो अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको कवर करने पड़ेंगे। पीक्स, जो इंपॉर्टेंट पीक हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स का पूछा गया था, तो जितने भी पीक्स हैं इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में, वो सारी कवर करनी पड़ेगी। इंडियन हिस्ट्री में आप जब पढ़ते हो कहा जाता है कि इसको जिंदा पीर कहा जाता है, किसी को लख बख्श कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जितने भी टाइटल मिले हैं अलग राजाओं को या जो भी रहे हैं उन सभी का वो टाइटल आपको पता होना चाहिए। डांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। शॉर्टकट्स होते हैं कंप्यूटर में, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। फुल फॉर्म USB की पूछी गई, इस तरह से आपको सभी फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज के दिन में पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी की मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ JKPSI एग्जाम के नाम से। कुछ देर के, मतलब अभी 7 बजे का टाइम है, लगभग 8-9 बजे के करीब वो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट को देख लेना, वीडियोस को देख लेना, इन सभी टॉपिक्स को वहाँ पे तैयार कर सकते हो। जो नहीं होगा तो वो मैं वहाँ पर ऐड करता जाऊँगा। और बाकी आपको बता दिए, हालांकि बोर्ड मास की कल ही वीडियो अपलोड करी दूसरे यूट्यूब चैनल पर, डिफेंस एंड SSC एग्जाम पर, बट जो भी वीडियोज़ होगी मैं यहाँ पर भी ऐड कर दूँगा, इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा, वहाँ पर जाकर आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल करते हैं आज की वीडियो को एंड। बाकी आपके पास कोई और टॉपिक है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आज का पेपर कैसा है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। आने वाले स्टूडेंट्स को ऑल दी बेस्ट।